हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे संख्याओं को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम का दूसरा नाम बढ़ते क्रम भी है, यानी हम इसको बढ़ते क्रम भी कभी कभी बोलते हैं। तो यहाँ पे बढ़ते क्रम का मतलब ये हुआ कि छोटा से बड़ा, यानी सबसे पहले छोटा संख्या लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और इस तरीके से बढ़ते जाना है। इसलिए आरोही क्रम को हम लोग बोलते हैं, बढ़ते क्रम भी बोलते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी हम इसको छोटा से बड़ा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। छोटा से बड़ा यानी सबसे पहले छोटा से स्टार्ट करना है और बड़े की तरफ जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 4 पेड़ है। अब इन 4 पेड़ों को आरोही क्रम में सजाना है, मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है, या फिर इसको कह सकते हैं छोटा से बड़ा के रूप में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन 4 पेड़ों में से सबसे छोटा क्या है, पेड़ नंबर 4 आप देख सकते हैं। यानी सबसे पहले क्या आएगा, अगर हम इसको आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है ना, अगर हम इसको आरोही क्रम में सजाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा पेड़, क्योंकि आरोही का मतलब ही होता है छोटा से बड़ा, यानी सबसे छोटा से स्टार्ट करेंगे और बड़े की तरफ जाएंगे। तो इसमें से सबसे छोटा पेड़ क्या है, पेड़ नंबर 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पेड़ नंबर 4 हो जाएगा सबसे छोटा, है ना। ये वाला पेड़ क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। अब यहां से देखना है कि इस पेड़ से बड़ा कौन वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इस पेड़ से बड़ा क्या है, पेड़ नंबर 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेड़ नंबर 2 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। अब इस पेड़ से बड़ा कौन है, ये वाला पेड़, पेड़ नंबर 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा क्या है, पेड़ नंबर 3। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, पेड़ नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आरोही क्रम में सजा सकते हैं। यानी सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ये आएगा, फिर इसके बाद ये वाला पेड़ आएगा, फिर इसके बाद ये वाला पेड़, और फिर लास्ट में सबसे बड़ा वाला पेड़ आएगा। तो इस तरीके से आप आरोही क्रम में इसको सजा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, और इन 4 एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझेंगे कि आखिर संख्याओं को आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि 4, 11, 7, 18, 3 और 5 इसको लिखना है आरोही क्रम में। तो आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं छोटा से बड़ा, है ना। यानी सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले छोटा संख्या, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर इसको आरोही क्रम में सजाना है तो सबसे पहले इसमें से सबसे छोटा क्या नजर आ रहा है, तो सबसे छोटा क्या है, 3। यहाँ आप देख सकते हैं, तो सबसे यहाँ पे लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब 3 से बड़ा क्या नजर आ रहा है, तो 3 से बड़ा यहाँ पे है क्या है, 3 से बड़ा यहाँ पे है 4। तो 3 से बड़ा है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से बड़ा कौन वाला है, तो 4 से बड़ा यहाँ पे है क्या, 5। तो 5 लिख देंगे। अब 5 से बड़ा क्या है, तो 5 से बड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, 7। तो यहाँ पे लिख देंगे 7। और 7 से बड़ा यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, तो 7 से यहाँ पे 11 नजर आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 11। और 11 से बड़ा क्या है, तो यहाँ पे है 18। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे 18, और इस तरीके से यहाँ हम इसको आरोही क्रम में लिख सकते हैं, मतलब छोटा से बड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा से स्टार्ट हुआ है, और ये बढ़ते क्रम यानी बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया है, सबसे बड़ा संख्या की ओर। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, 58, 37, 65, 82 और 46 इसको लिखना है आरोही क्रम में, मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है। तो इसमें से सबसे छोटा क्या नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे छोटा क्या है, 37, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, 37, ठीक है। अब 37 से बड़ा कौन वाला है, तो 37 से बड़ा यहाँ पे आपको नजर आएगा वो है 46। तो लिखेंगे यहाँ पे 46। 46 से बड़ा क्या है, तो 46 से बड़ा यहाँ पे आपको नजर आएगा 58, ठीक है। तो लिखेंगे 58। और 58 से बड़ा यहाँ पे है क्या है, 65। और 65 से बड़ा क्या है, 82, ठीक है। तो इस तरीके से आप आरोही क्रम में संख्याओं को सजा सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटा से सबसे बड़ा की तरफ बढ़ना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी करेंगे, जिसमें क्या है कि 523, 654, 323, 840 और 230 है। इसको करना है आरोही क्रम में, मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है ना। तो इसमें से सबसे छोटा क्या नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 230 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 230, फिर देंगे कॉमा। अब 230 से बड़ा कौन वाला है, तो आप देख सकते हैं ये तो 800 है, ये 300, ये 600, ये 500। तो कौन वाला आएगा, 323। तो यहाँ पे लिख देंगे 323, कॉमा। 323 से बड़ा कौन वाला नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं 323 से बड़ा क्या है, 523। तो यहाँ पे लिखेंगे 523, फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे 523 से बड़ा क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 654। तो यहाँ पे लिखेंगे 654। 654 से बड़ा कौन है, तो 840। तो यहाँ पे लिख देंगे 840।
40। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आरोही क्रम में सजा सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3228, 3140, 3560, 3198 और 3650। इसको सजाना है आरोही क्रम में। ठीक है, तो आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा की तरफ जाना है। तो इसमें सबसे छोटा क्या नजर आ रहा है? तो सबसे छोटा यहाँ पे आप देख सकते हैं 3140 है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3100 क्या है 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 3140। ठीक है, अब 3140 से बड़ा कौन वाला है? तो 3140 से बड़ा क्या है? 3198। तो यहाँ पे लिखेंगे 3198। ठीक है, अब यहाँ पे 3198 से बड़ा क्या नजर आ रहा है? तो वो है 3228। तो यहाँ पे लिख देंगे 3228 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ 3228 से बड़ा क्या है? तो 3560 है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 3560 लिख देंगे, यानी 3560। और इससे बड़ा क्या है? 3650। तो इसको लिख देंगे 3650। तो आप इस तरीके से संख्याओं को आरोही क्रम में सजा सकते हैं, उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको हमेशा याद रखना कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम को हम लोग बोल सकते हैं छोटा से बड़ा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप आरोही क्रम में सजा सकते हैं। तो अब हम समझेंगे अवरोही क्रम के बारे में। ठीक है, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। ठीक है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं बड़ा से छोटा, यानी सबसे पहले बड़ा से स्टार्ट करना है और छोटे की तरफ जाना है। यानी सबसे पहले बड़ा संख्या से स्टार्ट करना है और फिर छोटे संख्या की तरफ जाना है। तो चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए में है कि 4, 11, 7, 18, 3 और 5, इसको लिखना है अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले बड़ा से स्टार्ट करना है और किधर जाना है? छोटे की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें से सबसे बड़ा संख्या क्या है? तो सबसे बड़ा संख्या है 18। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 18 लिखेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे 18 से छोटा क्या है? तो 18 से यहाँ पे छोटा क्या नजर आ रहा है? आप देख सकते हैं 18 से छोटा है 11 है ना। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे। ठीक है, अब 11 से छोटा क्या है? तो 11 से छोटा आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे 7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे 7। और 7 से छोटा क्या नजर आ रहा है? तो 7 से छोटा क्या है? 5। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे 5। और 5 से छोटा क्या है? तो 5 से छोटा है 4। तो लिख देंगे 4। और ये 4 से छोटा क्या है? 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो इस तरीके से आप अवरोही क्रम में लिख सकते हैं, मतलब बड़ा से छोटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या पहले लिखे हैं और सबसे छोटा संख्या लास्ट में लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है? 58, 37, 65, 82 और 46 है। इसको लिखना है अवरोही क्रम में, मतलब क्या लिखना है? बड़ा से छोटा की तरफ। ठीक है ना, तो इसमें से सबसे बड़ा संख्या क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ा संख्या क्या है? 82। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 82, कॉमा देंगे। अब 82 से छोटा क्या नजर आ रहा है? तो आप देख सकते हैं ये 65 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 65। और 65 से छोटा क्या है? तो 65 से छोटा यहाँ पे है 58। तो यहाँ पे लिखेंगे 58। और 58 से छोटा क्या नजर आ रहा है? तो 58 से छोटा क्या है? 46। तो यहाँ पे लिखेंगे 46। और 46 से भी छोटा क्या है? वो है 37। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे? 37। ठीक है, यानी सबसे बड़ा संख्या से स्टार्ट किए और सबसे बड़ा संख्या से इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा लिखा जाता है। ठीक है ना, तो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, और घटते क्रम का मतलब होता है कि बड़ा से छोटा, मतलब बड़ा संख्या से स्टार्ट करना है और छोटे संख्या की तरफ चलना है। अब क्वेश्चन नंबर सी में क्या है कि 523, 654, 323, 840 और 230, इसको लिखना है अवरोही क्रम में। तो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब होता है बड़ा से छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या क्या नजर आ रहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ा संख्या है 840। तो सबसे पहले लिखेंगे 840, कॉमा देंगे। 840 से छोटा क्या नजर आ रहा है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 654 है। तो लिखेंगे 654। ठीक है, अब 654 से छोटा क्या नजर आ रहा है? तो वो है 523। तो यहाँ पे लिखेंगे 523। और 523 से छोटा क्या है? तो वो है 323। तो यहाँ पे लिखेंगे 323। और 323 से भी छोटा क्या है? 230। तो यहाँ पे लिख देंगे 230। तो इस तरीके से आप अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। 3228, 3140, 3560, 3198, 3650, इसको लिखना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, और घटते क्रम का मतलब होता है बड़ा से छोटा। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं वो क्या है? वो है 3650। तो यहाँ पे लिखेंगे 3650। ठीक है ना, अब 3650 से
इसका इससे छोटा क्या है वो है 3560, तो यहाँ पे लिखेंगे 3560, ठीक है। और 3560 से छोटा यहाँ पे क्या है, तो आप देख सकते हैं 3228, तो लिखेंगे यहाँ पे 3228। और 3228 से भी छोटा क्या है 3198, तो यहाँ पे लिखेंगे 3198। और 3198 से भी छोटा है 3140, तो यहाँ पे लिख देंगे 3140, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सबसे बड़ी संख्या और ये जो लास्ट में है ये है सबसे छोटी संख्या। तो आप इस तरीके से संख्या को आरोही और अवरोही क्रम में सजा सकते हैं, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा, और वही अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब क्या होगा, बड़ा से छोटा। तो आप इस तरीके से अवरोही और अवरोही क्रम में किसी भी संख्याओं को सजा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।